गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सीएसआर के अंदर एक अनदर टॉपिक ड्राइवर्स ऑफ सीएसआर इन इंडिया। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीएसआर एक्टिविटीज़ करने के लिए ड्राइव करती हैं, ठीक है, मतलब आगे लेके आती हैं कि हमें ये सीएसआर एक्टिविटी इस पर्पज से करनी चाहिए। सो बेसिकली बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सीएसआर के ऐसे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके कारण हम सीएसआर एक्टिविटीज़ करते हैं। एक स्टडी की थी सिंग्स एट ऑल ने ना, विच इज़ इन 2016। उसने बोला था कि रेगुलेटरी प्रेशर, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर्स रहते हैं जिसके कारण हमें सीएसआर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। कृष्णा एट ऑल ने 2019 में फाइंड आउट किया कि देयर इज ग्रेट कंसर्न रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट के बहुत सारे ऐसे कंसर्न हैं जिसकी वजह से सीएसआर एक्टिविटीज करने पड़ती है और ये सबसे बड़ा ड्राइवर है। नाउ सो हम इन ड्राइवर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो सबसे मेन ड्राइवर है सीएसआर एक्टिविटीज का, वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एज सच इंडिया में पहले कोई भी रेगुलेशन नहीं था, हालांकि इंडिया में नो डाउट जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि सीएसआर एक्टिविटीज पुराने समय से ही हो रही थी। जैसे फ्लड के टाइम पे जो भी रिच पर्सन होते थे, है ना, उन्होंने क्या किया, वो लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर लेटर ऑन 19th सेंचुरी में टाटा बिरला जैसे ग्रुप्स आ गए, है ना, उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो इतना कोई पुराना नहीं है, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर बात करें, कोई ऐसा लीगल पर्पस नहीं था इंडिया में। नाउ इन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एंड सीएसआर रूल जो 2014 में फ्रेम हो गया इंडिया में। सो उसने बोला कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नेट वर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ है, टर्नओवर एटलीस्ट 1000 करोड़ है ना, सो उसको 2%, है ना, 2% नेट प्रॉफिट का खर्चना ही पड़ेगा। सीएसआर एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज के लिए खर्चना ही पड़ेगा। सो ये जो था एक ड्राइवर बन के आ गया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी एक ड्राइवर है सीएसआर का। नाउ द सेकंड वन इज इकोनॉमिक बेनिफिट एक अनदर ड्राइवर है सीएसआर एक्टिविटीज को करने का रीजन है। सो अगर आप इकोनॉमिकली बेनिफिट होने चाहते हैं, सो कस्टमर, वी ऑल नो, है ना, कि कस्टमर जो है मेन है ना, पर्सन है किसी भी बिजनेस का, है ना, क्योंकि सामान आपने बेचना ही है, ठीक है। सो अगर कस्टमर को लॉयल बनाना है या मार्केट में अपनी रेपुटेशन अच्छी बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपको सीएसआर एक्टिविटीज करने पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, कस्टमर के सामने आपकी इमेज जो है पॉजिटिव इमेज, अच्छी रेपुटेशन बन के आएगी, ठीक है। तो अगर आप बेटर करना चाहते हैं, है ना, अपनी कैपिटल्स को रीच करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीएसआर एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। सो इसका एग्जाम्पल था कि टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप्स को सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए वो मार्केट में गया, ठीक है, टाटा ग्रुप, और उसने अपनी रेपुटेशन कैसे बनाई कि सीएसआर एक्टिविटीज करवाई। उसने सीएसआर एक्टिविटीज इतने अच्छे से की तो उसकी मार्केट में अच्छी एक पॉजिटिव इमेज और बनी, अच्छी रेपुटेशन बनी। और आज की डेट में उसी के मॉडल्स को कहीं ना कहीं टाटा इंस्टीट्यूट है जैसे साइंसेस का, है ना, इस तरह से एक्टिविटीज करने, तो उसी के मॉडल को फॉलो करना है। तो इससे क्या हुआ, उसकी इमेज अच्छी बनी, तो कई लोग जो हैं जॉब के लिए टाटा ग्रुप्स को प्रेफर करने लग पड़े, है ना। सो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट रेपुटेशन जब अच्छी बनी तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो गया। नाउ द थर्ड वन इज सोशल इम्पैक्ट।
सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, सो कहीं ना कहीं सोसाइटी ड्रिवन है सीएसआर एक्टिविटी। सो कहीं ना कहीं हमें क्या है, सोशल एक्टिविटीज करोगे तो मार्केट में रेपुटेशन अच्छी बनती है ना। तो इसमें सोशल इम्पैक्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डालना चाहती है अपनी कंपनी का, तो उसको जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना, इन सभी चीजों में बढ़ चढ़ के भाग लेने की जरूरत है ताकि उसकी पॉजिटिव इमेज बन सके। तो सोशल इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं अगर कंपनी को बनाना है, अपना छोड़ना है, साथ छोड़नी है, तो सोशल एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी। तो ये भी एक ड्राइवर बन के आया। सो विप्रो का एक प्रोजेक्ट है, विप्रो कंपनी का एक प्रोजेक्ट, विप्रोज प्रोजेक्ट दैट इज सांत्वना। सांत्वना प्रोजेक्ट है जो कि जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज हैं उनकी हेल्थ केयर को लेके, है ना, हेल्थ चेकअप को लेके ये सोशल उसने जो है प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट नेम इज सांत्वना। तो सोशल इम्पैक्ट से उसकी मार्केट रेपुटेशन बढ़ी और ऑब्वियस सी बात है उसकी पॉजिटिव इमेज बन के आई। देन एथिकल कंसीडरेशन, ethical consideration। ethical consideration में क्या है कि ethical जैसे नाम से पता चल रहा है कि ethicals means कि behave in a manner which is acceptable by the society basically, है ना। सो कोई भी कंपनी जो भी है, जो भी काम करती है, ठीक है, वो क्या करती है, एथिकली अगर काम करती है तो उसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी बनेगी, है ना। तो एथिकल कंसीडरेशन भी कहीं ना कहीं कि जो सही तरीके से एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी मैनर में, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके काम करेगा, तो ये भी एक ड्राइवर बन के आया, ठीक है, सीएसआर का। सो इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी कंपनी जो एथिकली ऑपरेट करेगी वो अच्छी ही होगी, है ना। तो उसको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सीएसआर एक्टिविटीज करनी पड़ी, तो ये भी ड्राइवर बन के आया। इसमें एक हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का, HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिस हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी इंटरप्रेन्योर्स थी, न्यू वुमेन इंटरप्रेन्योर्स थी, उनको क्या है, उनको फंडिंग करी, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स को वो आगे लेके आया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये प्रोजेक्ट एथिकल कंसीडरेशन के अंदर है। देन फिफ्थ वन इज इन्वायरमेंटल कंसीडरेशन। environmental consideration। environmental consideration as the name refers, environment से related था ये, है ना, जिसमें क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन की बात की गई। अगर कोई भी कंपनीज जो है अपने इन्वायरमेंट को सेव नहीं करेगी तो वह कैसे सोसाइटी में आगे प्रोग्रेस कर पाएगी, ठीक है। सो इन्फोसिस का कार्बन फुटप्रिंट का एक प्रोजेक्ट था, है ना, वो इसने इन्वायरमेंट के लिए शुरू किया था। आज की डेट में इन्फोसिस जो है वो रिड्यूस कर रहा है वेस्टेज, इस तरह की जो इन्वायरमेंट को जो है हानि पहुंचाए, किस तरह का नुकसान पहुंचाए। तो ये वो क्या कर रहा है कि अपने कार्बन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ना। सो इको फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा है। सो वो भी कुछ चीजें थी जो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कंसीडर की गई। नाउ स्टेक होल्डर्स प्रेशर। स्टेक होल्डर्स प्रेशर्स। स्टेक होल्डर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वी नो दैट, स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस उसके स्टेक होल्डर से ही के ऊपर ही चलता है। कहीं ना कहीं ये स्टेक होल्डर्स ही हैं, लाइक
दैट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, ओनर है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। एक्सटर्नल की बात करें तो कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, एंड आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्वेस्टर्स हैं। सो इनका भी कहीं न कहीं प्रेशर रहता है। आज की डेट में जो कंपनीज़ जो है अच्छे से सीएसआर, कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो देखते हैं कि अगर ये कंपनी अच्छे से सीएसआर कर रही है तो वो नेचुरली एक सिंसियर कंपनी होगी जो हमारे साथ भी अच्छे से काम करेगी, है ना? और प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। तो स्टेक होल्डर्स का प्रेशर भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ सीएसआर है। ठीक है, सो इस तरह से हमने ड्राइवर्स ऑफ सीएसआर इन इंडिया समझे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसमें कंपनी एक्ट 2013 और सीएसआर रूल 2014 जो कि 1 अप्रैल 2014 को इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट कम्स अंडर वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ सीएसआर। देन इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट, देन सोशल इम्पैक्ट के लिए, देन एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए, स्टेक होल्डर्स का प्रेशर एंड इन्वायरमेंटल को कंसीडर करने के लिए, दीज आर द ड्राइवर्स ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। इनकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिटेबल है वो अपना 2% लगाती है फॉर सीएसआर एक्टिविटीज। सो दीज आर द 6 ड्राइवर्स, मेनली 6 ड्राइवर्स ऑफ सीएसआर। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।